Hello students, in today's lecture I am going to discuss about the calculation of electrical energy. All of you must be familiar with the term electric power by now. So electric power is equal to work done by electric current upon time taken. Now according to law of conservation of energy, work done by electric current is equal to electric energy consumed. This means whenever work is done, equal amount of energy is consumed. So in this formula, we are going to replace work done by electric current with electric energy consumed. So the new formula becomes power is equal to electric energy upon time. After cross multiplication, we get electric energy is equal to power into time, that is E is equal to P into T. Now as you know, unit of power is watt, and here in this equation the unit of time is considered to be hours. तो पावर की जो यूनिट है वो वॉट हो गई और जो टाइम की यूनिट है वो हमने आवर्स ले ली, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट बनी वो बनी वॉट आर, denoted by WH. So the unit of electric energy is watt hour. Now you can be asked, define 1 watt hour. So 1 watt hour is the amount of electric energy consumed when an electric appliance of 1 watt power is used for 1 hour. आपसे कहा जा सकता है कि 1 watt hour को डिफाइन कीजिए, तो 1 watt hour क्या है ये हम देखते हैं. मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर रेटिंग है वो 1 वॉट है. अब अगर हम इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 आवर के लिए यूज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 वॉट आवर कहलाएगी. इसको पावर रेटिंग बोलते हैं. देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है हमने माना है कि उसकी पावर रेटिंग 1 वॉट है. पावर रेटिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बल्ब होता है उसकी पावर रेटिंग 100 वॉट भी हो सकती है. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड. यानी 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिक बल्ब अगर 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है तो उस बल्ब की जो पावर रेटिंग है वो 100 वॉट कहलाती है. वॉट मीन्स W, एक वोल्ट होता है V से जिसको डिनोट करते हैं, वो वोल्टेज होती है. यहां पर हम पावर की बात कर रहे हैं. नाउ वॉट आवर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. फॉर कमर्शियल पर्पज वी यूज द यूनिट known as kilowatt hour. So commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. Now as you know the SI unit of electrical energy is joule. SI unit जो है electrical energy की वो joule होती है. Now 1 joule is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 second. अगर 1 वॉट पावर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकेंड के लिए हम यूज करें तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 जूल होगी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फॉर कमर्शियल पर्पज वी यूज अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कॉल्ड किलोवाट आवर. नाउ डिफाइन 1 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर होता क्या है? Now 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर रेटिंग है वो 1 किलोवाट है. 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट. अब इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है अगर हम 1 आवर के लिए यूज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर कहलाएगी. तो 1 किलोवाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 आवर के लिए यूज कीजिए
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलोवाट आवर कहलाएगी. नाउ द इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट यू रिसीव एट योर होम is calculated on the basis of electrical energy consumed by different electrical appliances at your home. देखिए आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं. जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है इसके बेसिस पर ही आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी कैलकुलेशन होती है. जनरली आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि इस मंथ इतने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई. यूनिट्स में हम बात करते हैं. सो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. तो जो एक यूनिट होती है वो एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर. तो जो आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के बेसिस पर आता है कि आपके घर में जो अप्लायंसेज हैं उन सब अप्लायंसेज ने मिल करके एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की. Now, relationship between kilowatt hour and joule. So 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt for 1 hour. 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब हुआ कि 1 किलोवाट यूज किया हमने 1 आवर के लिए. किलोवाट आप जैसा जानते हैं पावर रेटिंग हो गई. Now 1 किलोवाट आवर, किलोवाट का जैसे मैंने बताया इस 1000 वॉट्स, तो किलो को बदल करके मैंने 1000 लिख दिया. या तो आप 1 किलोवाट लिखिए या फिर 1000 वॉट लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होगा. सो 1000 वॉट्स फॉर 1 आवर. नाउ 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. अभी मैंने बताया था कि पावर रेटिंग ऑफ 1 वॉट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड. अगर यहां पर 100 वॉट होता तो क्या होता, 100 जूल इन 1 सेकेंड. अगर यहां पर 500 वॉट होता तो मतलब 500 जूल इन 1 सेकेंड. तो ये वॉट का मतलब हुआ यहां पर 1 जूल इन 1 सेकेंड. सो 1000 वॉट का क्या मतलब होगा, 1000 जूल्स पर सेकेंड. तो हमने 1000 वॉट की बजाय हमने क्या कर दिया, जूल पर सेकेंड. सो 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर. नाउ हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 आवर. तो 3600 सेकेंड्स. तो हमने क्या किया, आर को कन्वर्ट कर दिया सेकेंड्स में. नाउ सेकेंड्स विल कैंसिल आउट सेकेंड्स. यहाँ सेकेंड नीचे है, यहाँ पर ऊपर सेकेंड है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. नाउ 3600 इंटू 1000. सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सो यू शुड रिमेंबर दिस. नाउ लेट अस कंसीडर अ फ्यू न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस टॉपिक. A radio set of 60 watts runs for 50 hours. How much electrical energy is consumed? देखिए एक रेडियो सेट है जिसकी पावर रेटिंग 60 वॉट है और ये 50 आवर्स के लिए वर्क करता है. इट रन्स फॉर 50 आवर्स. तो हमको बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई. तो सबसे ज़रूरी बात, पावर रेटिंग को आप हमेशा कन्वर्ट कीजिए किलोवाट्स में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बिगर यूनिट है वो हमने किलोवाट आवर मानी है. तो हम इस 60 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर टाइम आवर्स में नहीं दिया हुआ तो उसको भी हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. यहां पर इस न्यूमेरिकल में, इन दिस न्यूमेरिकल, द टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन आवर्स. सो E is equal to P into T. So remember this formula. Now P is given to you in watts. So in kilowatt it becomes 60 upon 1000 किलोवाट. तो ये किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया हमने. सो इट कम्स आउट टू बी 0.06 किलोवाट. तो 60 वॉट में को जब हमने किलोवाट्स में कन्वर्ट किया तो हमको मिला 0.06 किलोवाट. नाउ टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन आवर्स. सो यू सिंपली पुट वैल्यू ऑफ P and T in this equation and you will get your answer, and answer is going to be 3 kilowatt hour. Next numerical. A current of 4 ampere flows through a 12 volt, now this is volt, V-O-L-T, 12 volt car headlight bulb for 10 minutes. How much energy transfer occurs during this time? So 4 एम्पियर का करंट फ्लो करता है एक 12 वोल्ट कार हेडलाइट, कार की जो लाइट होती है उसके थ्रू 10 मिनट्स के लिए. हमको बताना है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम. सो आर फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू P इंटू T. तो इस न्यूमेरिकल में डायरेक्टली कहीं भी हमको पावर नहीं दी गई है.
So depending upon the values that are given to us, we will calculate the value of P. हम पहले P कैलकुलेट करेंगे एंड टाइम इज गिवन टू अस इन मिनट्स, तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो पावर होनी चाहिए किलोवाट में और जो टाइम है वो आवर्स में होना चाहिए. तो यहाँ पर तो हमको पावर दी ही नहीं हुई है, हमको तो आई दिया हुआ है और हमको वी दिया हुआ है. सो अब इन वैल्यूज की हेल्प से हम लोग P कैलकुलेट करेंगे. तो अगर आपको आई दिया हुआ हो, अगर आपको V दिया हुआ हो, तो आप P कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास पावर कैलकुलेट करने के तीन अलग अलग फॉर्मूले थे. नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ पावर इज गोइंग टू बी V इंटू आई, सिंपली V into I. So P is equal to 12 into 4. So 48 watts. Now this is in watts. So we will convert this value in kilowatts. So divide this value by 1000. So 48 upon 1000 kilowatts. That comes out to be 0.048 kilowatt. Now time is given to us in minutes. So we will convert time into hours. So 10 upon 60, that is 1 by 6 hour. Now simply put value of P and T in the equation. So E is equal to 0.048 into 1 by 6. That comes out to be 0.008 kilowatt hour. So this is the answer. Now these are some assignment questions. So solve these questions. Thank you.